ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी लीड कैरेक्टर सेही का स्कूल में पहला दिन होता है, इसीलिए वो थोड़ी नर्वस थी। पर तभी वो देखती है कि स्कूल शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचा है और वो लेट होने वाली है, इसलिए वो जल्दी से स्कूल की तरफ भागने लगती है और भागते भागते वो हैंड मिरर में अपना बाल भी ठीक कर रही होती है। पर तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका हैंड मिरर नीचे गिर के टूट जाता है। तभी वो अपना हैंड मिरर उठाती है और उस लड़के की तरफ देखती है जिससे वो टकराई थी, और देखते ही वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। इसीलिए वो मन में बोलती है, क्या है ये लड़का, ये तो बिल्कुल संगमरमर की मूरत है। ब्राइट आंखें, प्यारी सी स्माइल, सॉफ्ट गाल, पॉइंटेड नोज, ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी वो खुद को संभालती है और बोलती है, सॉरी, अरे तुम भी ओरान हाई स्कूल में जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रही हूँ, हम दोनों का तो नेम टैग भी सेम है, इसका मतलब तुम मेरी तरह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो। वो लड़का बोलता है, हाँ, और ये बोलकर वो सेही के मिरर की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर सेही बोलती है, अरे इसकी चिंता मत करो, वैसे भी महंगा नहीं था। वो लड़का बोलता है, पर मेरी मम्मी कहती है शीशा टूटना एक बैड ओमेन होता है। तभी एक और लड़का पीछे से बोलता है, हे सेही। ये सुनकर सेही पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसका फॉर्मर क्लासमेट इंजे खड़ा होता है और उसे देखकर सेही मन में बोलती है, ये तब से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा बदल गया है, अब ये पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है। तभी इंजे सेही के पास आता है और बोलता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सेही बोलती है, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी अभी मिले हैं। इंजे बोलता है, चलो कोई नहीं, अंदर चलते हैं, लेट हो रहा है। तभी एक और हैंडसम सा लड़का अपने सीनियर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, हे जीहो। और ये सुनकर जीहो पीछे मुड़ता है और बोलता है, डायून, हम दोनों सेम स्कूल में हैं, बहुत मजा आएगा। अरे तुमने तो नए दोस्त भी बना लिए, और अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो ये फिर मेरे भी दोस्त हुए। ये बोलकर जीहो उन दोनों से हाथ मिलाता है और उन दोनों का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो चारों स्कूल में ऐसे एंट्री मारते हैं जैसे कोई बड़ा सुपरस्टार स्कूल में आया हो। और इन तीनों हैंडसम लड़कों को देखकर स्कूल की सभी लड़कियां पागल हो रही थी, पर इतना ज्यादा अटेंशन देखकर सेही थोड़ा नर्वस हो रही थी। जिसके बाद वो चारों अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं और लकीली सेही और इंजे का क्लासरूम सेम होता है। जिसके बाद सेही और इंजे एक साथ एक ही बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी उनके आगे वाले बेंच पर एक लड़की आकर बैठती है और बोलती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, मेरा नाम सुहा है। इंजे बोलता है, हाँ बैठ जाओ। जिसके बाद हमें लंच के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लास की बाकी लड़कियां सेही के पास आती हैं और बोलती हैं, सेही क्या तुम और इंजे क्लोज हो, या फिर तुम्हारे और डायून के बीच में कुछ चल रहा है, और क्या तुम जीहो से ये बोल दोगी कि वो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। और इतनी सारी बातें सुनकर सेही फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसीलिए वो चिल्लाकर बोलती है, नहीं, मैं उन तीनों के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और मैं ना उनके क्लोज हूँ, इसीलिए मुझसे ये सब बातें मत पूछो। क्लास की बाकी लड़कियां बोलती हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम पक्का उन तीनों में से किसी को डेट कर रही हो, और मुझे पता है तुम तो इंजे को पहले से भी जानती हो। तभी सुहा बोलती है, तुम लोग अब बस करो, अगर तुम लोगों को उन तीनों के बारे में जानना है तो तुम जाके उन तीनों से सीधा पूछ लो, इसे क्यों परेशान कर रहे हो। तभी इंजे क्लास में आता है और इंजे को देखकर सोहा बोलती है, हे इंजे, ये लड़कियां तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हैं, प्लीज इन सभी को अपना दोस्त बना लो। ये सुनकर इंजे थोड़ा हैरान हो जाता है और बाकी सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद सेही सोच रही होती है कि इंजे, डायून और जीहो के साथ जो उसने फोटो अपलोड की थी, क्या वो उससे डिलीट कर दे या नहीं, क्योंकि इस फोटो की वजह से ही लोगों को लग रहा है कि वो उन तीनों के बहुत क्लोज है। तभी वहाँ जीहो आता है और बोलता है, हे चलो कल टेस्ट के बाद साथ में लंच करते हैं। तभी सेही मजाक में बोलती है, अरे मैं तो अलाउड हूँ ना। ये सुनकर जीहो प्यार से सेही के गले को छूकर बोलता है, तुम बहुत ज्यादा फनी हो। और ये देखकर सेही मन में बोलती है, ऐसा मत करो जीहो, मैं कैसे खुद को संभालूंगी। जिसके बाद हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी जीहो बोलता है, सेही तुमने अपनी इंस्टाग्राम की फोटो क्यों डिलीट कर दी। सेही बोलती है, कुछ नहीं, वो बस मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। जीहो बोलता है, पर तुम तो उसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, तुमने भी देखा था ना इंजे। रुको, मैंने भी वही सेम फोटो अपलोड की थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सब लोग कमेंट में तुम्हें क्यूट बोल रहे हैं। सेही बोलती है, वो सब ऐसे ही बोल रहे हैं। जीहो बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम क्यूट हो। हे डायून, तुम ही इस फोटो को देखकर बताओ सेही को कि वो क्यूट है ना। डायून बहुत ही कोल्ड वे में बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर सेही थोड़ा सा सैड हो जाती है और जीहो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, सबका अलग अलग आइडियल टाइप होता है। तभी सोहा इंजे से पूछती है, हे इंजे, तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है। इंजे बोलता है, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल रह सकूं। जीहो बोलता है, क्या तुम्हारा इशारा सेही की तरफ है, क्योंकि सेही मुझे गद्दे की तरह कंफर्टेबल लगती है। पर तभी डायून बोलता है, पर मैं सेही के साथ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। ये सुनकर सेही और भी ज्यादा सैड हो जाती है। जिसके बाद वो सभी अपने घर के लिए निकलते हैं और इत्तेफाक से डायून और सेही का घर सेम रास्ते पर होता है, इसीलिए सेही मन में बोलती है, हमारे घर के रास्ते सेम क्यों हैं, मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तभी डायून बोलता है, हे तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती हो। ये सुनकर सेही जल्दी जल्दी चलने लगती है और बोलती है, तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो। डायून उसे इग्नोर करके बस चलता जाता है, इसलिए सेही बोलती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। डायून बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं समय के साथ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा। सेही बोलती है, क्या मैं तुम्हें बदसूरत लगती हूँ। डायून बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा। सेही बोलती है, तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले तो कहा कि मैं तुम्हें
तुम्हें क्यूट नहीं लगती हूँ। ये सुनकर डायोन उसके चेहरे के सामने एक मिरर रख देता है और बोलता है इस मिरर को देखो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये सुनकर सेही उस मिरर की ओर देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं, इसलिए वो बोलती है अरे मेरी आंखें। और ये देखकर डायोन हंसते हंसते बोलता है अब मुझे समझ में आया लोग तुम्हें क्यूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम क्यूट हो और इसे रख लो, तुम्हारा मिरर टूट गया था ना। ये सुनकर सेही मिरर ले लेती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में घर की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इंजे सच में सेही की फोटो को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और उसे देखकर लग रहा था कि वो सच में इंजे के लिए कुछ फील करता है। जिसके बाद अगले सीन में सेही अकेले बैठी होती है, तभी जीहो उसके पास आकर उसके साथ मजाक करने लगता है और इसीलिए सेही भी मजाक मजाक में जीहो का गला पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी उसे रियलाइज होता है कि अब वो बड़ी हो गई है, अब उसे लड़कों के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। और ये रियलाइज करने के बाद वो जीहो का गला छोड़ देती है। तभी जीहो बोलता है तुम बहुत अच्छा महक रही हो, तुम कौन सा शैम्पू यूज करती हो। सेही बोलती है अरे कुछ नहीं, बस मैं अपने बहन का शैम्पू यूज करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंजे बार बार सेही के बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। वो कभी कभी इंजे के चेहरे के बहुत क्लोज चला जाता या फिर कभी कभी सॉल्यूशन बताने के चक्कर में उसका हाथ पकड़ लेता और ये सब देखकर सेही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी इंजे बोलता है सेही तुम्हें याद है जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे तो हम लोग कितने अच्छे दोस्त थे। सेही बोलती है हाँ हम दोनों बिल्कुल चड्डी बड्डी थे। इंजे बोलता है हाँ पर जब मैंने तुम्हें इतनी साल बाद देखा तो तुम बहुत ही ज्यादा बदल गई थी और अब तो तुमने चश्मा भी पहनना बंद कर दिया, इसीलिए मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तो लगभग तुमसे प्यार ही हो गया। ये सुनकर सेही थोड़ा शांत हो जाती है और बहाना बनाकर बोलती है इंजे मुझे ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये सुनकर इंजे उसे सॉल्यूशन बताने लगता है। जिसके बाद वो सभी साथ में क्लास में बैठे होते हैं। तभी सोहा बोलती है तुम और डायोन चुपके चुपके डेट कर रहे हो क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पर तुम दोनों को लेकर बहुत बातें फैल रही हैं। सेही बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम भी उन लोगों की तरह बात मत करो। सोहा बोलती है वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे तो लगते हो। सेही बोलती है सच में यार जब से लोगों ने हम दोनों को साथ में घर जाते हुए देखा है तब से उन लोगों ने मुझे डीएम कर करके परेशान कर दिया है। मैं थक गई हूँ सबको समझाते समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि डायोन मेरे औकात के बाहर का लड़का है। डायोन बोलता है हाँ तो बोल दो ना सबसे कि तुम मुझे डेट कर रही हो। ये सुनकर वो सभी शांत हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में डायोन और सेही बोर हो रहे होते हैं, इसीलिए वो दोनों साथ में पहले डिजर्ट खाते हैं और डिजर्ट खाने के बाद वो दोनों साइबर कैफे में गेम खेलते हैं। तभी डायोन बोलता है यार तुम तो इसमें बिल्कुल ही बेकार हो। ये सुनकर सेही मजाक में डायोन को टिकल करने लगती है और डायोन उसको रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड पर स्वीट मोमेंट क्रिएट हो जाता है। और सेही मन में बोलती है क्या ऐसे ही छोटे छोटे पलों से लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो डेट करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर इस ड्रामा का पार्ट 1 खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।